बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अपने तमाम चाहने वालों को और अपने दोस्त अहबाब को अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैं शेजान होम्योपैथिक क्लिनिक से डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे ऐसे मर्द हज़रात जो सेक्सुअल वीकनेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको सेक्सुअल वीकनेस है और उनको स्पर्म की कमी है, या उनको अचानक से डिस्चार्ज हो जाता है, या उनको उज़्व तनासुल में ठंडापन है और उज़्व तनासुल में कमज़ोरी पाई जाती है, या उनको जो नफ्सियानी ख्वाहिश है, जिनसी ख्वाहिश है उनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, या उनका दिल बिल्कुल नहीं करता, या उनको डिप्रेशन रहता है, या उनको डिप्रेशन रहता है और वो बहुत सारा ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और सेक्सुअल वीकनेस को लेकर उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खा ली हैं और बहुत सारे इलाज करवा लिए हैं और वो बिल्कुल उनको फ़र्क नहीं पड़ता और वो मुकम्मल नाकाम रहते हैं। तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें और आखिर तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मालूमात जो है या वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, जो वीडियो है इसको आपने आखिर तक देखना है क्योंकि ये मर्द हज़रात के लिए बहुत ही अच्छी और शानदार वीडियो है और मर्द हज़रात के लिए एक गिफ्ट है और मर्द हज़रात के लिए एक तोहफ़ा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए ताकि आपको वीडियो में दी गई अलामात और वीडियो में दी गई अद्वियात के बारे में मुकम्मल तौर पर समझ आ सके, और जब आपको मुकम्मल समझ आएगी तो ही आप मेडिसिन के बारे में जान सकेंगे और मेडिसिन का सही इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है वो अलामात पर ही मुनहसर करती है और मरीज़ की अलामात को देखते हुए और मरीज़ की हिस्ट्री लेते हुए ही जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है उसको डिसाइड किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निफ्रोलीटम होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है कि ऐसे कौन कौन से अफराद हैं जो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे कौन से अफराद हैं जो इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ऐसे कौन से अफराद हैं जिनके ऊपर ये मेडिसिन असर नहीं करती। तो ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि ये जो निफ्रोलीटम मेडिसिन है इसको हमें कौन सी ताकत में इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी डोज में इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, अलामात की तरफ। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनके स्पर्म जो हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, या उनकी स्पर्म काउंट जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है, या उनकी स्पर्म जो है वो बिल्कुल नील हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसके लिए निफ्रोलीटम बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है निफ्रोलीटम। या फिर ऐसे अफराद जिनको बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि डिस्चार्ज हो जाता है, तो ऐसे अफराद जो सोते हैं, सोते वक्त में उनको मनी का खराज हो जाता है, या फिर जब वो बैतुल खला में जाते हैं और यूरिन करने के लिए बैठते हैं तो यूरिन के दौरान भी उनको मनी का खराज हो जाता है, या फिर उनको शदीद कब्ज़ होती है और कब्ज़ के दौरान जब वो जोर लगाते हैं तो उस वक्त स्पर्म का जो खराज होता है या मनी का उनको खराज हो जाता है। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है ऐसे डिस्चार्ज के लिए जिसका आपको पता ही ना चले। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको अज़ाए रईसा जो होते हैं उनके कमज़ोर हो जाते हैं और उनको इरेक्शन जो है बिल्कुल नहीं आता और तनाव जो है वो बिल्कुल नहीं आता, और क्योंकि सेक्स एक्टिविटी के लिए तनाव और इरेक्शन जो है और सख्ती जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए जिन अफराद को तनाव की कमी है या उनको इरेक्शन जो है वो सही तरह से नहीं आता, उनके लिए ये मेडिसिन एक तोहफ़ा है और उनके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार और कारगर मेडिसिन है। अगर आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये मेडिसिन आपके लिए सोने पे सुहागा है। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ कर ठंडे हो जाते हैं,
तो उनको इरेक्शन जो है बिल्कुल नहीं आता और तनाव जो है बिल्कुल नहीं आता, और जब उनको टच करें तो वो ठंडापन उसमें महसूस होता है। तो उसके लिए भी न्यूफ्रोलिटम मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनको जमा की जो ख्वाहिश होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, या जमा से उनको बिल्कुल नफ़रत हो जाती है और जमा करने का उनका दिल जो है बिल्कुल नहीं करता, और जमा करने से उनको नफ़रत हो जाती है और उनके जिस्म में थकावट रहती है और सुस्ती और कहली रहती है, और गंदे ख्यालात तो बहुत आते हैं लेकिन उनको ख्वाहिश जो है वो बिल्कुल नहीं होती, और उनको मुकम्मल तौर पर नामर्दी हो जाती है, और वो मुकम्मल तौर पर उनको जो ख्वाहिश है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और उनको ज़रा भी उनको एहसास नहीं होता, और मुकम्मल तौर पर उनको सिफर हो जाते हैं वो, और उनमें ठंडापन पाया जाता है। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है न्यूफ्रोलिटम। तो दोस्तों न्यूफ्रोलिटम जो मेडिसिन है, अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जब आपको असाबी कमज़ोरी होती है, जिनसी कमज़ोरी होती है, तो आपको इरेक्शन नहीं आता और तनाव नहीं आता, तो आपको डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन की वजह से जब आप दिमाग के ऊपर दबाव डालते हैं और आपको शदीद ज़हनी कमज़ोरी होती है, तो उस वजह से आपको मज़ीद जो मर्दाना वीकनेस है और सेक्सुअल वीकनेस है वो ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है न्यूफ्रोलिटम। तो दोस्तों अब चलते हैं कि ऐसे अफराद जिनके ऊपर जो न्यूफ्रोलिटम मेडिसिन है जो वो असरअंदाज नहीं होती। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे अफराद जिनको स्पाइनल कार्ड के नर्व में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, स्पाइनल कार्ड के अंदर किसी किस्म का कोई बगाड़ पैदा हो जाता है और स्पाइनल कार्ड के अंदर कोई नर्व जो है वो वीक हो जाते हैं, तो उन अफराद के ऊपर ये मेडिसिन जो है बहुत कम असर करती है या बिल्कुल नहीं करती। या फिर ऐसे अफराद जिनका कोलेस्ट्रोल जो है वो बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रोल बढ़ने की वजह से भी ये जो मेडिसिन है उनको बहुत कम असर करती है या बिल्कुल नहीं करती। या फिर ऐसे अफराद जिनको यूरिक एसिड जिनका बढ़ जाता है और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से उनके जोड़ों के ऊपर सोजिश और सूजन आती है और उनके जो ब्लड सर्कुलेशन है उनमें बगाड़ पैदा होता है, जिस वजह से जो ये न्यूफ्रोलिटम मेडिसिन है वो बहुत ही कम असर करती है या फिर बिल्कुल नहीं करती। तो दोस्तों अब चलते हैं ऐसे अफराद जिनके ऊपर ये मेडिसिन जो है बिल्कुल असर नहीं करती। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनको टेस्टिकल में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है या उनको वेरी को सील हो जाता है, तो या फिर ऐसे अफराद जिनको हाइड्रोसील का मसला होता है, हाइड्रोसील का प्रॉब्लम हो जाता है टेस्टिस में, तो उसको ये मेडिसिन जो है बिल्कुल असर नहीं करती। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनको कोलेस्ट्रोल का मसला है या यूरिक एसिड का मसला है या फिर उनको स्पाइनल कार्ड का मसला है या स्पाइनल कार्ड में नर्व में किसी किस्म का बगाड़ पैदा हो गया या उनको कोई तकलीफ़ रहती है या उनको डायरिया रहता है, तो आप या हाइड्रोसील का मसला है, तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहब को गाइडेंस में लेकर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कमेंट में आकर मुझसे रब्ता करें और मेरे साथ मशवरा करके इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो जिन ऐसे अफराद जिनको इन तमाम मसाइल का सामना है, तो वो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को गाइडेंस में लेकर अपनी अलामात उसको बताकर ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों अब चलते हैं कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपने कैसे करना और किस डोज में लेना है। तो दोस्तों ये जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है जिसका नाम है न्यूफ्रोलिटम जो मेडिसिन है ये आपने क्यू ताकत में लेनी है, और इसके आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों अगर आप इसके साथ आपको स्पर्म की बहुत ज़्यादा कमी है और आपके स्पर्म जो है वो बिल्कुल नील है या आपके स्पर्म जो है वो डेड है, तो आपने इसके साथ अश्वगंधा मदर टंकर लेना है। अगर आप अश्वगंधा और न्यूफ्रोलिटम ये 2 मदर टंकर आप लेंगे और इसको आपने 10 कतरे न्यूफ्रोलिटम के और 10 कतरे अश्वगंधा के आपने आधा कप ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। इससे इंशाल्लाह ताला आपके जो स्पर्म है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और
स्पर्म की जो ग्रोथ है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप इलाज के काबिल हो जाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं कि इसके साथ मावन तौर पर कौन सी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसके मावन साबित हो सकती हैं। उसमें सेलेनियम 30 में और आप इसल्फास 30 में, ये 2 मेडिसिन हैं जो इसके साथ आप मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको डबल फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आप ये मेडिसिन मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो मेरी क्लिनिक का एड्रेस जो है वो आप नोट फरमा लें। शहीजान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हैदराबाद का, चक नंबर 35 DNB। मोबाइल नंबर है जी 0302 771547। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथिक स्टोर है या क्लिनिक है तो आप ये मेडिसिन वहाँ से लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।